हेलो सुपर लर्नर्स, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है शर्जिल अहमद और आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस फर्स्ट, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं अभी तक के, जिसके ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने देख चुके। अब हम देखेंगे आज लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में हमें देखना है कि वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वो दोनों लेक्चर जो है आप देख के यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी ठीक है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल एंड यूट्यूब चैनल की लिंक्स यहाँ पर गिवन है। इसे भी जॉइन कर लेना ताकि आपको इस वीडियो के लिंक्स और आने वाले इस वीडियो के नोट्स और आने वाले सभी वीडियो की नोट्स जो है बआसानी मिल जाए। ठीक है। इसके पहले हमने देखे थे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहता है कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है, जिसे हमने देखे थे F इज इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पर जी न्यूटन्स यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड m1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन डी स्क्वायर जो है ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। और हमने ये चीज़ भी लास्ट लेक्चर में कवर किए थे कि जो डिस्टेंस हम यहाँ पर मेंशन करते हैं ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का, वो सेंटर टू सेंटर जो है डिस्टेंस होता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इर्रेगुलर शेप है, स्फेरिकल शेप का नहीं है, तो उस केस में हम उसके सेंटर ऑफ मास से जो है उसका डिस्टेंस जो है मेंशन करते हैं। ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ भाई हमने देख चुके कि अर्थ के पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है और ऑब्जेक्ट जो है उसकी तरफ एक्सेलरेट करता है और वो सेंटर की तरफ खींचता है। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर कि विल द वेलोसिटी ऑफ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिमेन्स कांस्टेंट और विल इट चेंज विथ टाइम। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में जो है थ्रो करते हैं, मतलब जो है हम अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रहे हैं, तो उस केस में बॉल की वेलोसिटी सेम रहेंगी ऊपर जाते जाते, या फिर उसकी वेलोसिटी में चेंजेस जो है हमें नजर आएंगे। ये एक क्वेश्चन हमारे पास में। जैसे कि हम जानते हैं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, नीचे से ऊपर हम फेंकते हैं, तो उसे हमें कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे के जो है ऊपर फेंकना पड़ता है। क्योंकि अगर हम नीचे से उसको इनिशियल वेलोसिटी देंगे नहीं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट तो ऊपर जाने वाला ही नहीं है। इसलिए हमें उसे जब नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, तो उसे हमको इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अपोज में जाता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी कम होते 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 एक पॉइंट पर ऐसे पॉइंट पर आ जाती है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी, जैसा यहाँ पर डिनोट किया गया है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, ये v जो है फाइनल वेलोसिटी है, वो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और ये जीरो वेलोसिटी होने के बाद ऑब्जेक्ट वापस जो है नीचे की डायरेक्शन में गिरना शुरू करता है। अच्छा, ये चीज क्लियर है। हम जानते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है। और न्यूटन्स का सेकंड लॉ भी हमें ये कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन एक्सेलरेशन। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें इस तरह देखने के लिए मिलता है, एक्सेलरेशन देखने के लिए मिलता है, वेलोसिटी देखने के लिए मिलती है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज ये है हमारा मोइन और उसके हाथ में एक फुटबॉल, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, अ, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की, अच्छा ऑब्जेक्ट की यहाँ पर अभी फुटबॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी दैट इज जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक हाइट पर है। अब हम उसे ऊपर से नीचे छोड़ने वाले हैं। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा
तो अब सीधी सी बात है कि उसकी वेलोसिटी 0 रहने वाली नहीं है। अब उसकी वेलोसिटी में चेंजेज़ आना जो है शुरू हो जाएँगे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ स्पीड से नीचे गिरता रहेगा और हर सेकंड जो है उसकी वेलोसिटी में जो है चेंजेज़ देखने के लिए मिलेंगे। हर सेकंड उसकी वेलोसिटी में जो है चेंजेज़ देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट की यहाँ हम देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इब्तिदाई रफ़्तार 0 है। ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरना शुरू करेगा तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएँगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? हम इसको ये क्या है? ये है अर्थ की ग्रेविटी। दैट इज़ 9.8 हम देखेंगे इसको आगे। तो हर सेकंड में वो 9.8 मीटर पर स्क्वायर से जो है कंटिन्यू करेगा, उसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ती रहेंगी। तो जब अगर मैं फिर अगेन दूसरे सेकंड की बात करता हूँ, तो 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएँगी? हो जाएँगी 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर और जो है ऑब्जेक्ट नीचे गिरते रहेगा तो 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएँगी भाई? सीधी सी बात है हम 9.8 को क्या करेंगे? 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएँगी अपने पास में 29.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो गई उसकी वेलोसिटी। ऐसा गिरते-गिरते कहीं न कहीं कुछ सेकंड बाद सपोज़ अगर वो 10 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट जो है नीचे गिर जाता है, तो 10 सेकंड बाद जो है ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी हो जाएँगी 9.8 इंटू 10 दैट इज़ 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद जो है ऑब्वियसली वो नीचे गिर जाएगा, वहाँ पर वो उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएँगी। तो फाइनल वेलोसिटी जो देखने के लिए मिलेगा उसका दैट इज़ वी वो हो जाएगा 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आफ्टर 10 सेकंड। तो हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी में चेंजेस दिख रहा है जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ जो है फेंक रहे हैं। तो the gravitational force due to the earth on a body result in acceleration। तो हमें क्या दिखा कि वेलोसिटी पहले 0 थी, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 10 सेकंड बाद जब आफ्टर ऑल जो जब वो ज़मीन से उसका कोलिजन होगा, नीचे गिर जाएगा, तो 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी में जो है चेंजेस नज़र आए, एक्सेलरेशन हुआ और यही एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ यही एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी की वजह से होता है और ग्रेविटी का फॉर्मूला है अपने पास में स्मॉल जी इट इज़ इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जी बेटा जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास जो है यहाँ पर इट इज़ मास ऑफ अर्थ। यहाँ पर मास किसकी बात कर रहे हैं हम? अर्थ के मास की बात कर रहे हैं। और ये आर जो है दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी रेडियस ऑफ अर्थ है। तो जी का फॉर्मूला जी स्मॉल जी इट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये कैसा आया? तो अब इस फॉर्मूले को जो है थोड़ा छोटा सा डेरिवेशन हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने जो ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी तो एज इट इज रहेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम वन की जगह बेटा मैंने कैपिटल एम पुट किया क्योंकि हम यहाँ पर मास ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं और एम टू की जगह पर हमने सपोज कर सकते हैं अब जैसे हमने फुटबॉल की एग्जाम्पल ली तो वो फुटबॉल का मास, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास और आर स्क्वायर यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू की अगर मैं बात करता हूँ हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास एज इट इज। एक्सेलरेशन की जगह पर हमने क्या पुट किया जी, क्योंकि एक्सेलरेशन किस वजह से हो रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन हो रहा है। हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखे जैसा कि हम एक्सल जो ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था ओनली सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है नीचे गिर रहा था। तो जो एक्सेलरेशन जो हमें नजर आया ग्रेविटी की वजह से जो है एक्सेलरेशन वहां पर नजर आया। तो इसलिए यहाँ पर ए की जगह जो है हम रिप्लेस कर सकते जी से, ए की जगह हम रिप्लेस कर सकते जी से। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
क्योंकि ये भी इक्वेशन एफ की है और ये भी इक्वेशन जो है एफ की है, तो दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट करूंगा एफ इज इक्वल टू एफ, इसलिए यहाँ पर एफ की वैल्यू अपने पास में इक्वेशन 2 की है एम इंटू जी, और इक्वेशन 1 की जो एफ की वैल्यू अपने पास में जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से बेटा ये एम कैंसल, तो जी की वैल्यू अपने पास में बच जाती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये है ग्रेविटी का फॉर्मूला कि जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11 इंटू into that is mass of earth 6 into 10 raised to the power 24 kg and radius of earth that is 6.4 into 10 raised to the power 6, उसका स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो जी की वैल्यू अपने पास में आई दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो उसमें जो है ये चीज़ें सीखेंगे कि इस तरीके का जो कैलकुलेशन है कैसा होता है। फिलहाल के लिए अपने को जो है सिर्फ जी की वैल्यू याद रखना है कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक चीज यहाँ पर आप अब देखिए कि अपने मेन टॉपिक पर जाने से पहले वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, तो जी का फॉर्मूला अपने पास में जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं, क्योंकि यहाँ पर जी और आर का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर पर, तो जैसे ही आर की वैल्यू इंक्रीज होती है, आर की वैल्यू अगर मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो सीधी सी बात है यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। ये पहली केस। आर की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है, आर की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो जी की वैल्यू इंक्रीज होंगी, क्योंकि एक दूसरे पर इनवर्स प्रोपोर्शन है, एक चीज बढ़ता है तो दूसरा चीज कम होता है, दूसरा चीज बढ़ता है तो एक चीज कम होता है। और साथ ही साथ अगर मैं, ये तो रेडियस डिस्टेंस की बात होगी, अब मैं अगर मास की बात करता हूँ, तो अगर मास बढ़ता है, क्योंकि जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पर, अगर मास बढ़ता है तो जी भी बढ़ेगा, मास ऑफ अर्थ की हम बात कर रहे हैं। और अगर मास कम होता है तो जी भी कम होगा, क्योंकि ये दो है, दोनों जो है जी एंड एम, ग्रेविटी एंड मास ऑफ अर्थ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, तो इसलिए अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेंगी, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि इसका काम इसके बाद जो है अपने को अच्छी तरीके से, इसलिए आप यहीं पर इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन द वैल्यू ऑफ जी, तो जो मेन टॉपिक है अपना वो स्टार्ट हो चुका है कि जी की वैल्यू में चेंजेस कहाँ पर नजर आते हैं, कि क्योंकि जी की वैल्यू तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो क्या ये वैल्यू चेंज हो सकती है अर्थ के रेडियस की वजह से, अर्थ के मास की वजह से? तो हम उसी बारे में जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जी की वैल्यू में शेप की वजह से जो है चेंजेस हो सकते हैं। अब शेप की वजह से कैसा? द अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर एंड इज फ्लैटर एट द पोल। बल्जेस का मतलब होता है फैलना, फैलना जिसको हम बल्ज कहते हैं, और इक्वेटर को बेटा उर्दू में कहते हैं खते इस्तवा, खते इस्तवा, और पोल्स को उर्दू में कहा जाता है कुतबैन, पोल्स को कहते हैं कुतबैन। तो अर्थ जो है, अपना जो अर्थ है एक्चुअल में वो इस शेप का नहीं है, ये जो है एक स्फेरिकल शेप है, सर्कुलर शेप आप जिसे कह सकते हैं। अपना अर्थ जो है इस तरीके से जो है एक अंडे की शक्ल आप जिसे कहते हैं, तो उस तरीके से बेजवी शक्ल जिसे कहा जाता है। अर्थ का शेप जो है ऑपलेट स्फेरॉइड है, ये अर्थ का शेप का नाम है ये। तो अर्थ जो है बल्ज फैल चुका इक्वेटर से, मतलब साइड से वो फैल चुका, और फ्लैट चपटा हो गया ऊपर से, पोल पर से जो है वो चपटा हो चुका। वो किस वजह से? कि अर्थ क्योंकि अपने एक्सिस पर कंटिन्यूअसली जो है रोटेट करता है, घूमता है, तो इस रोटेशन की वजह से उसमें जो है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट करता है, इस वजह से जो है वो साइड से जो है फैल चुका है। तो इसलिए अर्थ का शेप जो है इस तरीके से आपको जो है नजर आ रहा है, और अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री जो है टिल्टेड है। उसका एक्सिस एक्चुअल में ऐसा नहीं है, उसका एक्सिस जो है इस तरीके से है, तो वो ऐसा रोटेट नहीं करता,
बल्कि वो इस तरीके से रोटेट करता है, ठीक है? तो अर्थ का शेप, अगर हम शेप की बात करते हैं, तो अब देखिए आप यहाँ पर कि अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं, ये अपना इक्वेटर और ये अपना पोल। तो इक्वेटर में क्योंकि यहाँ से वो थोड़ा फैला हुआ है, तो इसका मतलब जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो यहाँ पर जो है ग्रेटर रहेगा, बड़ा रहेगा। और यहाँ पर जो रेडियस ऑफ अर्थ रहेगा वो कैसा रहेगा? रेडियस ऑफ अर्थ वो लेस रहेगा, कम रहेगा। अब क्योंकि रेडियस अर्थ का बढ़ रहा है, जैसा कि हमने देखे थे, अगर आर बढ़ता है तो जी कम होता है, तो इससे यहाँ पर जो है आपको जी की वैल्यू 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखने के लिए मिलेंगी। और अगर मैं पोल की बात करता हूँ तो पोल पर जी की वैल्यू, क्योंकि अब पोल पर आर जो है कम हो रहा है, रेडियस यहाँ पर कम है ना, तो इसलिए जब रेडियस कम हो रहा है तो जी भी बढ़ेगा। तो इसलिए पोल पर जो है जी की वैल्यू अपने को 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है देखने के लिए मिलती है। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ आपको मैं यहाँ, कि जब आप इक्वेटर पर जाएँगे ना, तो आपका वेट जो है, वज़न जो है कम होगा, और जब आप पोल पर खड़े रहेंगे ना, तो आपका वज़न जो है वहाँ पर थोड़ा-सा जो है ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? तो शेप के हिसाब से आई थिंक आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि जी की वैल्यू में क्या चेंजेस नज़र आते हैं। बहुत माइनर से चेंजेस है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चेंजेस है। आगे बढ़ते हैं हम, कि एल्टीट्यूड की वज़ह से, एल्टीट्यूड यानी हाइट, ऊँचाई जिसको हम बोलते हैं, तो चेंज विद हाइट, अगर हाइट में चेंजेस होते हैं, एल्टीट्यूड में चेंजेस होते हैं, तो जी की वैल्यू में भी जो है चेंजेस देखने के लिए मिलता है। देखेंगे हम किस तरीके से, जब हम सरफेस की बात करते हैं, तो हमें पता है जी की वैल्यू 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब हम थोड़ा-सा हाइट पर जाते हैं, क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं, एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, थोड़ा-सा हाइट पर जाते हैं। तो हाइट पर, जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम माउंट एवरेस्ट पर जो है आ चुके हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो है, जिसका ऊँचाई तकरीबन 8.8 किलोमीटर है, तो वहाँ पर जी की वैल्यू में भी माइनर सा जो है फ़र्क यहाँ पर देखने के लिए मिला, दैट इज़ 9.8, तो 3 भी निकल गया। अब अगर मैं थोड़ा-सा और ऊपर जाता हूँ, तो ये है अपना हॉट एयर बलून, मैन मेड हॉट एयर बलून, जो तकरीबन जिसने 36.6 किलोमीटर की जो है ऊँचाई जो है तय की थी। बल्कि वो 40 किलोमीटर तक के हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जी की वैल्यू देखो आप 9.877 कम हो चुकी है, क्योंकि हम सरफेस से बेटा, सॉरी, क्योंकि हम सरफेस से अब क्या कर रहे हैं, हाइट जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं, सरफेस से हाइट बढ़ा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, हाइट बोलो या फिर हम सेंटर से रेडियस जो है बढ़ा रहे हैं, ठीक है? जी का फ़ॉर्मूला क्या है अपने पास में? जी इक्वल टू होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर, और आर यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, तो जी डिक्रीज़ होगा, ठीक है? और थोड़ा-सा ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ पर एक वेदर सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं, तो वेदर सैटेलाइट तकरीबन 400 किलोमीटर पर होता है, और वहाँ पर देखिए आप जी की वैल्यू में कितना चेंजेस देखने को मिला। जब अर्थ से आप 400 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो 8.7 जो है यहाँ पर जी की वैल्यू अब हो चुकी है और डिक्रीज़ हो चुकी है। और अगर हम और हाइट पर जाते हैं, दैट इज़ एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट पर, तो जो तकरीबन होता है 37,700 किलोमीटर की ऊँचाई पर, तो वहाँ पर जी की वैल्यू आप देख सकते हैं 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तकरीबन 0 के करीब जो है जी की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि आर यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका, तो जी भी यहाँ पर बहुत कम हो चुका है। हाँ, तो आई होप अगर हाइट बढ़ती है तो जी कम होता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होंगी, और आगे हम बढ़ेंगे। डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, चेंज विथ डेप्थ। तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिला अल्टीट्यूड में, चेंज विथ हाइट में, कि अगर हाइट बढ़ती है, अगर हाइट बढ़ती है, हाइट अगर इंक्रीज़ होती है, तो जी डिक्रीज़ होता है। ठीक है, हम डेप्थ के बारे में देखेंगे कि डेप्थ से क्या चेंजेस हो सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर ये थोड़ा-सा हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम जाए, लेकिन थोड़ा-सा एक विज़ुअलाइज़ करने की जो है कोशिश करना, इमेजिन करने की कोशिश करना।
हम जानते हैं कि जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पर। ये चीज़ यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से अब यहाँ पर रेडियस का कोई काम नहीं है। ये पहले जो है आप ये ज़हन में बिठा लो कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पर और यहाँ पर रेडियस का हमें फ़िलहाल तो जो है कोई काम नहीं है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो हम गहराई में जा रहे हैं अर्थ की और ये था अपना पुराने वाला सरफेस अर्थ का। अब हम जो है अर्थ के इस सरफेस पर यहाँ पर आ पहुँचे। सपोज़ हमारा ऑब्जेक्ट जो है या फिर ये रिज़वान है, ये ऐसे हरकतें रिज़वान ही कर सकता। हमारा रिज़वान यहाँ पर है, तो वो अर्थ के अंदर घुस गया। अब रिज़वान के लिए जो अर्थ रहा, एक्चुअल में रिज़वान के लिए अर्थ जो है इतना ही है, जो आपको यहाँ पर अर्थ दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है, अब ये अर्थ उसके लिए नहीं रहा। ये वाला पार्ट जो है अर्थ उसके लिए नहीं रहा, बल्कि अर्थ जो है रिज़वान के लिए सिर्फ़ इतना ही हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करो, यहाँ पर रेडियस जो है कम नहीं हुआ। जैसे कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर तो अगर रेडियस कम होता है तो जी बढ़ता है। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। यहाँ पर रेडियस कम नहीं हुआ है क्योंकि रिज़वान के लिए मा अर्थ का मास ही कम हो चुका। रिज़वान के लिए अर्थ जो है इतना ही रहा। तो अगर हम देखेंगे एक्चुअल रेडियस तो इतना ही रहेगा उसके लिए, रेडियस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो रेडियस यहाँ पर कम नहीं हुआ है बल्कि यहाँ पर अर्थ का मास कम हो चुका है रिज़वान के लिए। तो इस केस में क्योंकि मास कम हुआ है और जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पर क्योंकि मास कम हुआ है तो जी भी कम होगा। जी डिक्रीजेस क्योंकि मास जो है डिक्रीज हुआ है। अब रिज़वान जो है और अंदर घुस जाता है। जैसे कि अब थोड़ा-सा और अंदर घुस गया, तो उसके लिए अब अगेन वही चीज़ बेटा अगर मैं अर्थ की रेडियस की रिज़वान के लिए बात करता हूँ, तो अर्थ का रेडियस रिज़वान के लिए एक्चुअल में इतना ही है और रिज़वान और अंदर चला गया तो रिज़वान के लिए जो मास ऑफ अर्थ है, ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जो है मास ऑफ अर्थ उसके लिए निकल गया वहाँ से। तो रिज़वान के लिए जो अर्थ बचा सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही जो है उसके लिए अर्थ बचा। तो मास और कम हुआ, मास और कम हुआ तो जी और कम हुआ। आई होप चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। रिज़वान जो है और अंदर घुस गया और घुसते-घुसते जो है रिज़वान सेंटर की तरफ जो है चले गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो सेंटर में जो है जहाँ से ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो है ऑकर होता है, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जहाँ से पैदा होता है, अगर वो उस फ़ोर्स के पास ही चले गया तो रिज़वान के लिए ग्रेविटेशनल फ़ोर्स तो बचा ही नहीं। मतलब यहाँ पर रिज़वान के लिए मास ऑफ अर्थ तो बचा ही नहीं। जब मास ही नहीं बचा, जब मास ही 0 हो गया और जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास है, जब मास ही 0 हो गया, तो सीधी-सी बात है ग्रेविटी भी उसके लिए क्या हो गई, जो है 0 हो चुकी है ग्रेविटी भी। तो इसीलिए जी ज़ीरो किस कंडीशन में हो रहा, जब हम डेप्थ में जाते हैं और सेंटर की तरफ अगर सेंटर में जो है पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर मास जो है ऑब्जेक्ट के लिए बचता ही नहीं है। अगर मास ही नहीं रहता है, तो वहाँ पर ग्रेविटी भी जो है उसके लिए नहीं होती है। अच्छा एक चीज़ और जो है आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए कि जैसा अगर मैं सेंटर की बात करता हूँ, हम सेंटर की बात कर रहे थे, क्योंकि हमारा अर्थ तो हर तरफ से जो है फ़ोर्स लगाएँगा, इस डायरेक्शन भी से भी फ़ोर्स लगाएँगा, इस डायरेक्शन से भी फ़ोर्स लगाएँगा, इस डायरेक्शन से भी हर डायरेक्शन से चारों तरफ से जो है फ़ोर्स लगाएँगा। तो ये सारे जो फ़ोर्सेस है, वो सारे फ़ोर्सेस जो है इक्वल फ़ोर्सेस होते हैं और इस कंडीशन में वो सारे फ़ोर्सेस एक-दूसरे को कैंसल कर देते हैं। इसलिए वैल्यू ऑफ जी बिकम 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर में जो जी की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जो मैन मेड जो ड्रिल है, मैक्सिमम अर्थ के जब कोर तक जाने की कोशिश किए थे, तो उन लोगों ने जो है तकरीबन 12.2 किलोमीटर का जो है ड्रिल किए थे, एक होल किए थे अर्थ के सरफेस में। तो आप जान सकते हैं कि 12.2 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा होल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में मतलब वहाँ पर अर्थ की कोर का अर्थ की बहुत सारी जो लेयर्स रहती है बेटा, तो अर्थ के कोर का जो है टेम्परेचर है वो तकरीबन 5000 डिग्री सेल्सियस के करीब, बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर होता है।
तो जो ड्रिल मशीन जितनी जो भी है, वो अंदर जाने के बाद तो वर्क ही नहीं करती है, सारी की सारी जो है पिघल जाती है। इसलिए हम अर्थ की गहराई में ज़्यादा गहराई में बिल्कुल नहीं जा सकते और मैक्सिमम जो गहराई अभी तक की जो तय की है वो 12.2 किलोमीटर तक की ही जो तय की गई है। तो आई होप चीज़ें यहाँ तक सारे जो है अच्छी तरीके से क्लियर होंगे कि जी की वैल्यू में चेंजेस किस तरीके से होते हैं। हमने देखे थे कि शेप की बेसिस पर जब हम पोल पर होते हैं तो जी 9.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इक्वेटर पर जो है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एल्टीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे ही अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, हाइट बढ़ती है तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है क्योंकि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर पर। तो आर बढ़ रहा है तो इसलिए जी भी कम हो रहा है। और जब हम डेप्थ की बात करते हैं, जैसे हम अर्थ के डेप्थ में जाते हैं तो डेप्थ इंक्रीज होती है तो जी डिक्रीज होता है क्योंकि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पर। क्योंकि हम अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर हम एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर जाता है तो उसके लिए अर्थ का मास कम होता है। इसलिए जब मास कम होता है तो जी भी कम होता है। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है, डेप्थ इंक्रीज हो रही है, हाँ भाई हम अंदर जा रहे हैं तो मास कम हो रहा। डेप्थ इंक्रीज होने का मतलब क्या है, मास का कम होना। और अगर मास कम हो रहा है तो जी भी जो है कम होता है। तो आई होप चीज़ें यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। पूरी कोशिश किया हूँ समझाने की। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।